प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, सो मेरी आपसे प्रार्थना और विनती, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर दीजिए, साथ में बेल बटन उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम डेली इसके ऊपर परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो जो आज बड़े ही खुशी की और परमेश्वर की महिमा की बात है कि हमारी सिस्टर वनीता चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेके आई है। तो मैं चाहूंगा कि बाकी का समय हम उनको दें और पवित्र आत्मा जैसे उनको गाइड करता है वैसे वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटे। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। तो आइए हम आज के वचन में चलते हैं। तो आज का वचन जो है ये हम ले रहे हैं यूहन्ना की किताब से, और चैप्टर 1, जॉन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1, और इसका हम पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ। ब्रदर रोहित, अगर आप हमें यूहन्ना का 1:19 पढ़ दीजिए प्लीज। 19 और 20 में भी दोनों ही पढ़ दीजिए। जॉन चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20। यूहन्ना की गवाही यही है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। हाँ जी, तो यहाँ पे आज हम जॉन द बैप्टिस्ट, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, हम उसकी लाइफ से आज कुछ सीखेंगे आज के वचन से। और हम जॉन की बुक से स्टडी कर रहे हैं, तो यही आज का मुझे परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया इस वचन से, यूहन्ना की बुक से, और स्पेशली जॉन द बैप्टिस्ट की लाइफ से, और वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज। तो वर्स 19 कहता है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। तो जॉन द बैप्टिस्ट जो था, इसका बैकग्राउंड ये है कि जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा गया था यीशु मसीह, जैसे कि वो कह रहा है कि मैं ये गवाही देने आया हूँ, यूहन्ना की ये गवाही है, तो उसको यीशु मसीह के आने से पहले भेजा था परमेश्वर ने ये गवाही देने के लिए। और यहाँ पे जैसा लिखा है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तो ये जो याजक और लेवी हैं वो कौन लोग थे? वो रिलीजियस लीडर्स थे जिनको भेजा गया था पूछने के लिए कि ये जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बैकग्राउंड ये है कि वो एक तो वो यीशु मसीह के कजन थे, और वो यीशु मसीह से पहले उनका जन्म हुआ था। वो 6 महीने पहले यीशु मसीह से आए थे, और 6 महीने बड़े थे यीशु मसीह से। तो और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे वो एक प्रीस्ट के बेटे थे, उनके जो फादर थे वो एक प्रीस्ट थे, याजक थे वो खुद ही। और यहाँ पे जो याजक हैं, वो याजक और लेवी जो हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है ये सबको बपतिस्मा दे रहा है, और बहुत सारे इसके फॉलोअर्स बन गए हैं, क्योंकि वो इसी चीज से बहुत परेशान थे। इसीलिए उन्होंने अपने याजकों और लेवियों को, हो सकता है कि सीनियर जो याजक या लेवी होंगे, जो प्रीस्ट रहे होंगे, उन्होंने अपने जूनियर्स को भेजा होगा कि जाओ पता लगा के आओ कि ये कौन है। तो उनको परेशानी हो रही थी कि इतने सारे लोग इस बंदे को, इसकी बात क्यों सुन रहे हैं, इसका जो मैसेज है वो क्यों सुन रहे हैं, और इससे बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं। और उन्होंने जब उससे ये बात पूछी, वर्स 20 को मैं दोबारा पढ़ती हूँ, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया कि परंतु मैं मसीह नहीं हूँ। तो वो कहता है मैं मसीह नहीं हूँ। हाँ, ये मत सोच लेना कि मैं मसीह हूँ, मुझे मसीह से उसका जवाब भी हम सुनेंगे कि वो क्या कहता है। पर हम आगे वर्स 21 में पढ़ते हैं। ब्रदर वर्स 21 पढ़ दीजिए। तो उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं।
फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि अगर तू मसीह नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हाँ फिर तू क्या एलिया है, फिर तू भविष्यवक्ता है, तू नबी है? तो उसने उत्तर दिया कि नहीं। अब ये सारी बातें उन्होंने क्यों पूछी, इसके बारे में भी हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से ही। तो ब्रदर, आप मलाकी की बुक में से, मलाकी की बुक में से अध्याय 4 उसका 5 और 6 वर्ष हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में है मलाकी चैप्टर 4 वर्स 5 and 6। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या भविष्यवाणी की है मलाकी ने, कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। हाँ जी, तो यहाँ पे मलाकी ने ये भविष्यवाणी करी थी, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो एक तो मसाया के आने की एक्सपेक्टेशन तो उनको थी ही, क्योंकि उन्होंने मसाया, बहुत सारे नबियों ने जो है भविष्यवाणी करी थी। नबियों की बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में भविष्यवाणी हुई है कि तुम्हारे बीच में एक मसाया आएगा, डेविड की लाइन से, डेविड की लिनिएज से मसाया आएगा। तो वो मसाया को तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, पर उसमें जॉन द बैप्टिस्ट ने बोला मैं मसाया नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये क्यों पूछा कि तू इलाइजा, तू एलिया है या फिर तू नबी है, इसलिए कि हाँ मलाकी में भविष्यवाणी की हुई है कि मलाकी ने, परमेश्वर ने कहा था कि यहोवा के उस बड़े और भयानक के दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को और उनके पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। तो वो सोचते हैं कि एलिया जो है, क्योंकि उसका एलिया नबी जो है उसके आने की एक्सपेक्टेशन थी, तो इसलिए शायद इसको जो है जॉन द बैप्टिस्ट को बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। और हम एक और वचन पढ़ेंगे जहाँ पे नबी के आने की भी भविष्यवाणी की गई है, इसीलिए उन्होंने नबी उससे क्वेश्चन किया कि क्या तू नबी है। ये हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसमें 18 का 15, इंग्लिश में है ड्यूटोनॉमी 18 and 15। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसकी सुनना। तो यहाँ पे ये मोजिस को परमेश्वर ने ये वचन दिया था कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना, है ना। तो ये मोजिस कह रहा है ये बात अपने लोगों से। तो वो लोग सोचते हैं कि लोग इसकी बात बहुत सुन रहे हैं, लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में जो जूइश लोग थे, जो ये यहूदी लोग थे, इनके जो रिलीजियस लीडर्स थे जिनको रब्बाई बोला जाता था, तो ये जो रब्बी थे ये लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे आज के डेट में हम पंडितों के पास जाते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो पंडितों के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि हमें ये बताओ कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या जन्म पत्री वगैरह बनवाते हैं, है ना, उनसे पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये लोगों को काफी जो है अपने, ये लोग बहुत समझदार लोग माने जाते हैं कि इनको परमेश्वर इनसे बात करता है, इनको बहुत नॉलेज है परमेश्वर के वचन की उस टाइम के हिसाब से जो उनको तौरा दिया गया था। तो वो तौरा जो है उन लोगों के पास जो है काफी ज्ञान था, तो वो लोग सोचते हैं कि ये बहुत समझदार लोग हैं और इनका जो है इन्फ्लुएंस था, तो उनके इन्फ्लुएंस के कारण जो है उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये अब जॉन द बैप्टिस्ट को लोग क्यों फॉलो करना शुरू हो गए, और ऐसा ना हो कि हमें लोग जो हैं वो पूछना बंद कर दें इनके कारण, है ना। तो आइए हम आगे, अब हम पढ़ेंगे ब्रदर यूहन्ना का ही 1 का 22 पढ़ दीजिए, इंग्लिश में है बुक ऑफ जॉन 1:22। हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, तू अपने विषय में क्या कहता है। हाँ, तो फिर जब वो सब चीजों का उनके जो जितने क्वेश्चंस करते हैं कि तू एलिया है, कि तू नबी है, वो कि तू मसाया भी नहीं है, तो जब हर चीज का जो है मतलब एक तरह से कैंसल आउट हो जाता है, तो फिर वो उसको पूछते हैं कि तू हमें बता कि तू कौन है। हाँ,
ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे सके। जैसे मैंने बोला, हो सकता है कि उस टाइम पे ये सिर्फ अंदाजा लगाने वाली बात है। हो सकता है कि सीनियर जो होंगे नबी, उन्होंने अपने जो जूनियर्स हैं उनको भेजा होगा, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर था कि नहीं, हमें ये वाले आंसर नहीं चाहिए, नेगेटिव में नहीं चाहिए कि ये नहीं है, ये एलिया नहीं है, ये नबी नहीं है, लेकिन हमें जानना है कि वो कौन है। तो तू हमें इसका उत्तर जो है हमें चाहिए, ताकि हम अपने भेजने वालों को, अपने सीनियर्स को जाके बता सके कि तू अपने विषय में क्या कहता है। ठीक है, तो आइए हम वर्स 23 में अब हम पढ़ेंगे कि वो जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो अपने बारे में क्या कहता है उन लोगों से। ब्रदर वर्स 23 पढ़ दीजिए प्लीज। उसने कहा, मैं जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वालों का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वो कहता है मैं पुकारने वालों का शब्द हूँ, पुकारने वालों की आवाज हूँ। किसमें? जंगल में। और वो क्या कहता है, दूसरी बात इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, टू मेक स्ट्रेट द वे ऑफ द लॉर्ड, कि प्रभु का मार्ग जो है मैं वो सीधा करने आया हूँ। किसका मार्ग? यीशु मसीह का मार्ग सीधा करने के लिए वो भेजा गया था। परमेश्वर ने उसे भेजा था यीशु मसीह से पहले। तो आइए हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कहाँ पे भविष्यवाणी हुई है। ब्रदर यशायाह का 40:3 पढ़ दीजिए प्लीज। तो आजाया इंग्लिश में है, आजाया चैप्टर 40 वर्स 3। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हाँ जी, तो यहाँ पे भविष्यवाणी करी थी यशायाह ने कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। इंग्लिश में लिखा है कि इन द विल्डरनेस प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, मेक स्ट्रेट इन द डेजर्ट अ हाईवे फॉर आवर गॉड। तो इससे हमें ये बात पता लगती है कि जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि जो मार्ग को सीधा करने आएगा, परमेश्वर के मार्ग को सीधा करने के लिए, या इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, जो परमेश्वर के बारे में जॉन द बैप्टिस्ट जो है उसको भेजा गया था परमेश्वर एज अ मैसेंजर, परमेश्वर के लोगों को ये बताने के लिए कि यीशु मसीह आने वाले हैं, है ना। वो जो सबके पाप माफ करेगा वो आने वाला है, वो परमेश्वर आने वाला है। तो लोगों के मनों को तैयार करने के लिए, यीशु मसीह को रिसीव करने के लिए, और अपने पापों की माफी जो है जिसके लिए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना था, ताकि लोग जो हैं उस मसाया को रिसीव करने के लिए, उसमें अपना विश्वास डालने के लिए लोग तैयार हो सके, है ना। और दूसरी बात है कि वहां से कवनेंट चेंज होना था। जूइश लोग जो थे वो बहुत आदी थे अपने, जो उनके रिलीजियस लीडर, जैसे मैंने बताया ना, याजक जो थे उनके रिलीजियस लीडर्स जो थे, जो उनको सिखाते थे उनके टोरा में से, है ना, उनकी रिलीजियस बुक्स में से, उनकी होली बुक में से। तो वही चीजें जो है ओल्ड टेस्टामेंट जिसको हम कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में जो बातें परमेश्वर ने दी थी, वही बातों को फॉलो करने के यूज टू थे, और वही बातों के अकॉर्डिंगली वो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के आदी थे। तो इसको जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा गया लोगों के मनों को तैयार करने के लिए, साथ में ना सिर्फ यीशु मसीह के आने के लिए, बट यीशु मसीह के द्वारा जो एक नया कवनेंट, एक नई वाचा जो लोगों के साथ बांधी जानी थी, तो लोगों को उसके बारे में बताने के लिए कि यीशु मसीह आ रहा है, साथ में जो यीशु मसीह क्रूस पे करेंगे उसके द्वारा हम कैसे एक नई वाचा में जो है बंध जाएंगे, उसके लिए वो उनको तैयार कर रहा था। तो वो भी हम जानेंगे आगे। और कहाँ पे ये बातें लिखी हैं ब्रदर, आप अगर मत्ती का 11:10 पढ़ दीजिए प्लीज। तो मैथ्यू 11:10 अब हम पढ़ेंगे। ये वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। हाँ जी, तो कह रहे हैं ये वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ और तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा, है ना।
तो यहाँ पे हमें मैथ्यू में से भी ये बात पता लगती है कि कैसे परमेश्वर ने जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा एक दूत की तरह लोगों को बताने के लिए कि जो है ये जो बपतिस्मा भी दिया उसने, और लोगों को बताने के लिए कि यीशु मसीह आने वाले हैं। तो हम बपतिस्मा के बारे में भी जानेंगे कि वो जो बपतिस्मा है वो क्यों, जो उसने बपतिस्मा दिया था वो बपतिस्मा और जो हम बपतिस्मा लेते हैं, एक्चुअली मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो वो बपतिस्मा दे रहा था तो वो मैथ्यू में ये बात लिखी हुई है, मैथ्यू का 3:11 एक्चुअली हम पढ़े लेते हैं। ब्रदर आप पढ़ दीजिए मैथ्यू का 3:11, मत्ती 3:11 फटाफट से पढ़ लेते हैं। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ जी, तो जो मैथ्यू का 3:11 में लिखा है कि मैं तुम्हें जो बपतिस्मा दे रहा हूँ वो किस चीज का बपतिस्मा है। ब्रदर दोबारा से पढ़ दीजिए, किस चीज का बपतिस्मा लिखा है मत्ती 3:11 में। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। मन फिराव का बपतिस्मा, यस, ये वाली बात, मन फिराव का बपतिस्मा इंग्लिश में लिखा है, आई बैप्टाइज यू विद द वाटर फॉर रिपेंटेंस। तो जो उसका बपतिस्मा था वो एक मन फिराव का बपतिस्मा था। जो जूइश लोग थे वो लोग भी एक तरह का बपतिस्मा देते थे उन लोगों को जो कि जूइश बनना चाहते थे, जो यहूदी बनना चाहते थे, जो जेंटाइल्स थे, अन्य जाति के लोग, उनको बपतिस्मा देते थे। तो उनको बेसिकली ये साइन देने के लिए जॉन द बैप्टिस्ट ने जो है ये जो मन फिराव का बपतिस्मा है ये लोगों को दिया कि ताकि उनको अपने जो जिस चीज के वो यूज टू थे उससे भी वो चीज को रिलेट कर सके। बपतिस्मा लेने के वो यूज टू थे, बट एक डिफरेंस था कि यहाँ पे सिर्फ अन्य जाति के लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे थे, यहाँ पे यहूदी लोग भी बपतिस्मा ले रहे थे। और इसीलिए ये जो याजक थे ये लोग जो हैं इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं। हालांकि ये जूइश हैं, इनको लेने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, चुनी हुई जाति है, चुनी हुई कौम है, तो इनको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो उनको बपतिस्मा दे रहा था। क्यों? क्योंकि उनके मनों को तैयार करने के लिए। जो मन फिराव का बपतिस्मा जहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब है उनके मनों को तैयार करने के लिए, ताकि वो उनके मन जो है रिपेंट करने के लिए, है ना, मन फिराव के लिए तैयार हो सके। और हालांकि जो हम बपतिस्मा अब लेते हैं वो उसमें थोड़ा सा एक और चीज ऐड हो गई है, वो ये है कि हम यीशु मसीह के साथ उसके विश्वास में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो यीशु मसीह के क्रूज पे मारे जाने के बाद और जी उठने के बाद जो है वो बपतिस्मा जो हम लेते हैं, उस बपतिस्मा वो बपतिस्मा जो है वो इस चीज की निशानी है कि जब हम पानी में जाते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ मारे गए और गाड़े गए, और जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हम यीशु मसीह जैसे तीसरे दिन जिंदा हो गए थे वैसे ही हम भी जिलाए जाते हैं, हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। तो ये एक हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। हालांकि इससे भी ये भी जो हम बपतिस्मा लेते हैं वो भी एक रिपेंटेंस और क्लेंजिंग और एक और डिफरेंस ये है कि कमिटमेंट हमारी जो हम पब्लिकली लेते हैं सबके सामने, कि हम ये दिखाते हैं कि अब हमने यीशु मसीह को फॉलो करने का फैसला कर लिया है, और अब हमारी जो कमिटमेंट है, हमने अपनी लाइफ जो है पूरी तरह से यीशु मसीह को कमिट कर दी है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, कि हमारी एक नई जिंदगी जो है वो हम जो है पब्लिकली लोगों को दिखाते हैं कि ये हमारी अब नई जिंदगी, हमारी जिंदगी चेंज हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि बपतिस्मा लेने के लिए अंदर से एक मन तैयार होना बहुत जरूरी है, कि हम जब ये परमेश्वर को कमिट करते, पूरी तरह से अपना मन कमिट कर देते, और हम ये जो है पब्लिकली डिक्लेयर करने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं पूरी तरह से, हमारे में एक बोल्डनेस आ जाती है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, तो तब हमें ये बपतिस्मा जो है लेने के लिए लेना चाहिए। तब हमारा मन तैयार होता है कि हाँ, अब हम पूरी तरह से यीशु मसीह को अपनी लाइफ जो है कमिट करने के लिए तैयार हैं, और हम यीशु मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ाए गए हैं, जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम क्रूज पे चढ़ाए गए हो, है ना, और हमारी एक नई जिंदगी जो है वो यीशु मसीह में शुरू हो जाती है ना, तो वो उसका साइन है। तो जस्ट वांटेड टू गिव आप लोगों को डिफरेंस बताना
जो मुझे परमेश्वर ने दिखाया वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो अब हम आगे वर्ष 24 और 25 पढ़ते हैं। ब्रदर पढ़ दीजिए 24 और 25। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा कि यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यवक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? जैसा मैंने कहा, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो बपतिस्मा क्यों देता है। आई थिंक हम ऑलरेडी इस चीज का आंसर दे चुकी हूँ कि बपतिस्मा देने का रीजन उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सोचते थे कि यहूदी लोग क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एक चुनी हुई कौम है। तो हम तो ऑलरेडी उस कवनेंट के अंदर है परमेश्वर के साथ, तो हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। और वर्ष 26 और 27 में लिखा है, मैं पढ़ती हूँ इसको। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो है जॉन द बैप्टिस्ट ये बात जो कह रहा है, हमने बपतिस्मा का तो ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि जल का बपतिस्मा जो है वो कहता है मैं देता हूँ। और दूसरा और दूसरा जो वो यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि अर्थात मेरे बाद जो आने वाला है ना। तो वो बात कर रहा है कि यीशु मसीह जो मेरे बाद आने वाला, और अभी हमने मत्ती की बुक में से भी पढ़ा कि वो तुम्हें कौन सा बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, है ना। वो जो मेरे बाद आने वाला है उसकी जिसकी मैं जूती का बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं उसका दास बनने के लायक भी नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं उसके पाँव के सैंडल खोलने के भी लायक नहीं हूँ। तो यहाँ पे हम एक बहुत अच्छी चीज जॉन द बैप्टिस्ट से सीखते हैं, वो है कि कैसे वो कितना ज्यादा दीन था। वो बहुत ज्यादा दीन था कि उसको इतने सारे लोग जो हैं उसको फॉलो कर रहे थे, उससे बपतिस्मा ले रहे थे, और वो एक परमेश्वर का खुद भी दास था कि जिसको भेजा गया था एज अ मैसेंजर, लोगों को मैसेज देने के लिए। लोग उसका मैसेज सुन रहे थे, उसका एक इन्फ्लुएंस था। हम एक जगह पे पढ़ते हैं कि काफी जगह से लोग उसके पास आते थे, डिफरेंट जगहों से, काफी दूर दूर से लोग उसके पास आ रहे थे उसका मैसेज सुनने के लिए, उसके मैसेज को रिसीव कर रहे थे। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं यीशु मसीह के पाँव की जूती को भी खोलने के योग्य नहीं हूँ। तो जितने भी उसको हालांकि ये जो याजक हैं और ये जितने रिलीजियस लीडर्स हैं वो उसको क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत एक ऑपोजिशन आ रहा था उसको। उस सब ऑपोजिशन के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि उसका ध्यान जो है कहाँ था, सिर्फ उसकी तरफ। वो बार बार यही जवाब दे रहा था, उसके आंसर्स बहुत शॉर्ट और ब्रीफ थे, वो बार बार यही जवाब दे रहा था कि मेरा ध्यान कहाँ है, परमेश्वर की ओर, है ना। मेरा ध्यान कहाँ है, यीशु मसीह। वो बार बार यही जवाब दे रहा था कि जो आने वाला है ना, वो यीशु मसीह की ओर डायरेक्ट कर रहा था बार बार लोगों को और वो रिलीजियस लीडर्स को अपने आंसर्स के द्वारा, है ना। तो हम इससे ये सीखते हैं, आज का मैसेज हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और हम इससे जो इसका कंक्लूजन है आज के मैसेज का वो ये है कि चाहे हमारे आसपास कितनी भी प्रॉब्लम्स में से हमें क्यों ना गुजरना पड़े, कि हमें इस दुनिया में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें इस दुनिया में आएंगी आफतें, आएंगी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि मैंने दुनिया को जीत लिया है ना तुम्हारे लिए। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए हर एक उस अंधकार की शक्ति के ऊपर विजय पा ली है। तो हमें उन प्रॉब्लम से नहीं डरना जो हमारे आसपास हमें आके तंग करती हैं, या उन लोगों से जैसे जॉन द बैप्टिस्ट को लोग आके ऑपोजिशन में तंग कर रहे थे कि तू ये है, तू वो है, कि तू किस हक से बपतिस्मा कर रहा है। उसको बहुत क्वेश्चन कर रहे थे, और बहुत बार लोग हमें भी क्वेश्चन करते हैं हमारे फेथ के कारण कि तू कौन है ना, तुम यीशु मसीह को किस उससे फॉलो कर रहे हो, तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, तुम यीशु मसीह को फॉलो करने लग गए हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी हमें हमारे फेथ के कारण हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ना सिर्फ वो, बल्कि जो दुनिया में और भी प्रेशर्स हैं दुनिया के, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत इंडिया में बहुत लोगों के पास इनकम नहीं है, काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है फाइनेंशियली भी लोगों को, और चर्च को काफी परसिक्यूशन सताव का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम। काफी इंडिया में लॉज जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और उसके कारण चर्च को जो है प्रचार करने के लिए काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। इवन यहाँ पे भी ये बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रचार करने के लिए, लोगों के ऊपर प्रेयर करने के लिए भी अब गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है कि तुम जो गे और जो लेस्बियन लोग हैं
और जो जिनके डिफरेंट बिलीफ है उन लोगों के लिए तुम प्रेयर भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लग रही है। तो इन सब रिस्ट्रिक्शंस के बीच में हमें यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट की लाइफ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हमारा ध्यान जो है, हमारा फोकस जो है, हमारी आईज जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे लगी हो हमेशा, चाहे कुछ भी हमारे खिलाफ आए, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो, कोई बीमारी, कोई और प्रॉब्लम हमारी लाइफ में खड़ी हो जाए, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? जॉन द बैप्टिस्ट की तरह, जिस चीज के लिए हम बुलाए गए हैं इस दुनिया में, है ना। हमारा एक कहीं ना कहीं हर एक की लाइफ में परमेश्वर ने कोई बुलाहट जो है वो दी है। तो मैं ये इनकरेज करना चाहूंगी मेरे भाई और बहनों आपको आज कि आप जॉन द बैप्टिस्ट की तरह अपनी आंखें जो हैं यीशु मसीह पे लगाए रखें, और जैसे उसको बुलाया गया था प्रभु का मार्ग सीधा करने के लिए, वैसे ही हम सब जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम सब जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने के लिए। तो ये फर्स्ट कमिंग के बारे में जॉन द बैप्टिस्ट बता रहा था, और हमें किस लिए बुलाया परमेश्वर ने? उसके दोबारा आने के बारे में लोगों को बताने के लिए कि यीशु मसीह ने दोबारा अपनी दुल्हन को लेके आना है, और हम उसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसकी दुल्हन में शामिल कर सकें, ताकि वो लोग, हम सब लोग उठाए जाएं जब यीशु मसीह दोबारा अपनी दुल्हन को लेने वापस आएंगे, दुल्हन यानी कि चर्च। तो हम जब यीशु मसीह आएंगे तो हम सब जो हैं उसमें शामिल हो पाए और हम यीशु मसीह के साथ उठाए जाए, है ना, उस दिन। और परमेश्वर की जजमेंट के बारे में हमें बुलाया गया परमेश्वर का वचन को प्रीच करने के लिए, प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह के आगमन के बारे में, और यीशु मसीह कैसे हमें एक अनंत जीवन देते हैं वो बताने के लिए लोगों को, कि आपको अनंत जीवन यहीं से इसी टाइम आपको परमेश्वर जो है यीशु मसीह सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, इस दुनिया की सारी जो हमें फेस करनी पड़ती हैं स्ट्रगल्स, उसके बावजूद यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें, आओ मेरे पास आओ, है बोझ के तले दबे हुए लोगों, मैं तुमको आराम दूं, मैं तुमको अनंत जीवन देना चाहता हूँ। और वो अनंत जीवन हमारा तभी शुरू हो जाता है जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उसी टाइम हमारा अनंत जीवन जो है वो शुरू हो जाता है। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर, आज का सुंदर वचन जो आपने दिया प्रभु। मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको आपके ऑल्टर के आगे लेके आती हूँ परमेश्वर लॉर्ड, कि आप उनको जैसे जॉन द बैप्टिस्ट की प्रभु आंखें सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर लगी थी जिस काम के लिए वो बुलाया गया था, उसकी आंखें यीशु मसीह के आगमन पे लगी थी कि लोगों को बताना है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, और लोगों के मनों को तैयार करना है उसने। प्रभु हमारी भी आंखें आप पे लगी रहें प्रभु। सबसे हमारा मेन कॉमन एक मिशन परमेश्वर आपने हमें दिया है सबको, आपके फॉलोअर्स होने के नाते प्रभु, आपके बेटे और बेटियां होने के नाते आपने हमें सबको एक मिशन दिया परमेश्वर, कि प्रभु चाहे किसी भी मुसीबत का हमें इस दुनिया में सामना करना पड़े प्रभु, हमारी आंखें आप पे लगी रहे, हमारी आंखें प्रभु, हमारा जो ध्यान है वो उन चीजों में लगा रहे, आत्मिक चीजों में, ताकि हम उन लोगों को भी आपकी किंगडम, आपके राज्य के बारे में बता सके प्रभु जी, अनंत जीवन के बारे में बता सके प्रभु, हम उनको आशा दे सकें जो आशा आपने हम सबको दी है प्रभु, अपने बेटे और बेटियां होने के नाते प्रभु। वही आशा, वही शांति परमेश्वर हम दूसरे लोगों के साथ बांट सके परमेश्वर, और उनको सिखा सके परमेश्वर कि वो आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करने पाए परमेश्वर, हम उनके मनों को तैयार कर पाए परमेश्वर, और वो शांति और वो आनंद परमेश्वर उनको भी मिले जैसे आपने हमें दिया है परमेश्वर। ये सब कुछ परमेश्वर हम अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।